जगत जीजा जी की जो एक खतरनाक वाली एंट्री हुई है ना भाई साहब, वैसे तो उनकी एंट्री जब जगत दीदी के साथ शादी हो रही थी तभी से हो चुकी थी, मतलब उसके भी पहले से हो चुकी थी। मतलब वाईटी पे तो उनकी एंट्री न जाने कितने सालों से हुई थी, जब हमारा यूट्यूब के बारे में हम जानते भी नहीं थे तब से उनकी एंट्री हुई थी। पर हमें नहीं पता था, हमें जब जगत दीदी के साथ शादी होने वाली थी, सगाई हुई, तभी से पता है। लेकिन जो कल उनकी एंट्री हुई ना, एकदम धमाकेदार थी। मतलब पता था कि ये बंदा है, ऐसा ही है, लेकिन मतलब उनको जब उनके मुंह से सुना, उनका असली रूप देखा, तब समझ में आया कि भाई साहब खतरनाक बंदा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई मेरा थोड़ा गला दर्द दे रहा है, सर्दी है, उसकी वजह से शायद मेरी आवाज़ अच्छे से ना आए, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे जगत जीजा जी के बारे में। जगत जीजा जी के बारे में न जाने कौन था, मतलब इतनी सारी चुगलियां लाइव में बैठ बैठ के डेली डेली कर रहा था, जिसकी वजह से जगत जीजा जी बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। मैं ढूंढ रही थी कि कौन है, किसकी लाइव चली थी जिसने जगत जीजा जी की चुगली की, जगत जीजा जी के बारे में इतना उल्टा सीधा आखिर किसने बोला था, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने सारे रिएक्शन चैनल वालों को अपने लपेटे में ले लिया। उनका कहना है कि रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो बैठ बैठ करके चुगलियाँ करते हैं। तो जिसके बाद उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जो चुगलियाँ उनकी हुई थी लाइव में, वो उनको काम को लेके, उनके प्रोफेशन को लेके, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। और शायद इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा भड़क गए, क्योंकि इससे भी पहले उनको पोक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी। जब जगत दीदी के साथ उनकी सगाई टूटी थी, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला कि अरे ये तो रावण है, ये तो लड़कियों को बेच देता, अच्छा हुआ जगत दीदी के साथ शादी नहीं हुई, बहुत ही गंदा, मतलब बहुत गंदा इंसान है, बहुत बेकार है। पता नहीं किस किस लेवल तक, मतलब जहाँ तक जाना था लोगों ने उनको पोक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, बिल्कुल ही चुप रहे। शायद उस टाइम पे बोल दिए होते तो ये जो हमारे जगत भैया की का जो ये खेल चल रहा था ना, शायद उनकी पोल खुल गई होती, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। पर अब जब उनके काम पे, उनके परिवार पे जब बात आई, तो उनको बोलना ही पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ है यार। मतलब उनका क्या था, वो वाईटी पे हैं, वो वीडियोस डालते हैं, लोगों का कहना है कि वो बहुत नंगी नंगी लड़कियों के साथ वाला फोटो वीडियो डालते हैं। वो मतलब सिगरेट मूवी बनाते हैं, गंदे काम करते हैं। मतलब उनका उनको प्रोफ़ेशन को लेके बहुत गंदा-गंदा बोला जा रहा था। तो भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर वो किसी बीच का वीडियो डालते हैं तो उसपे क्या डालेंगे? बीच पे कैसे जाते हैं लोग? लहंगा चुन्नी पहन के जाते हैं? नहीं ना। तो जो जो कपड़ा बीच पे पहन के जाते हैं वैसा ही तो डालेंगे। तो थंबनेल में क्या डालेगा इंसान? बीच की ही चीज़ों से रिलेटेड थंबनेल डालेगा ना, ताकि वो वीडियो को, और चलो अगर मान लो थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव सा थंबनेल बना दिया तो क्या गलती कर दी? हर इंसान काम करने के लिए थोड़ा बहुत करता है। और यहाँ पे वीडियोज़ वाईटी पे इतने सारे लोग वीडियोज़ बनाते हैं, इतनी सारे लोग बनाते हैं कि मतलब अपना थंबनेल वीडियोज़ को चलाने के लिए थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब उन्होंने वीडियो कुछ और, थंबनेल उसका कुछ और बनाया है और अंदर कुछ और डाला है। नहीं, जो थंबनेल डाला है बिल्कुल उसी से रिलेट, उन्होंने कोई गंदी चीज़ उनके वीडियोज़ में नहीं थी। और बहुत दिनों, कई दिनों से चलने लगा था कि जीजा जी की आईडी ये है, ये है। मुझे भी, पर कहीं से मुझे जीजा जी के बताने से पहले मुझे उनकी आईडी मिल गई थी। मैंने जाकर के देखी। अब थाईलैंड गए हैं, थाईलैंड में क्या है, थाईलैंड में तो ऐसी ही चीज़ें होती है ना, थाईलैंड में तो बहुत कुछ हो जाता है। एक मिनट, सॉरी गाइस। तो थाईलैंड में क्या होता है, थाईलैंड में तो ऐसी ही चीज़ें जो बोल, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, रसियन लड़की, रसियन लड़की। आखिर रसियन लड़की क्या होती है भाई? कुछ तो होता होगा ना उनके थाईलैंड में, ऐसी चीज़ें होती होगी, तो उसी से रिलेट वो थाईलैंड वीडियो लगाएंगे। अंदर वो, अंदर बिना वीडियो देखे उनकी लोगों ने सिर्फ थंबनेल देख देख के इतना हड़कंप मचा दिया था वाईटी पे। अरे अच्छा हुआ जगत जीजा, जगत दीदी बच गई, वरना जगत जीजा जी की शादी हो गई होती इनके साथ, तो ये जगत दीदी को दूर ले जाके कहीं बेच दिए होते, उनकी बेटी को कहीं बेच दिए होते, कोठे पे बिठा दिए होते, पता नहीं क्या क्या नाप सारा, बहुत 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 चीज़ें लोगों ने बोला। लेकिन जब उनसे नहीं रह गया तो फाइनली उन्होंने जवाब दे ही दिया कि भाई उनके काम को लेके, उनके प्रोफेशन को लेके इतना गंदा मत बोलो।
इस तरीके का पहले आप देखो तो उनका भी यही का नाम था कि सिर्फ थंबनेल देख करके बोलना चालू कर दिया। और अब वाईटी ऐसी चीज़ है कि अगर एक लोग बोलेंगे तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, धीरे-धीरे सब बोलने लगेंगे। एक ने वीडियो बना दिया, डाल दिया थंबनेल कि अरे जगत जीजा जी तो बहुत गंदे काम करते हैं इनके, और भी क्यों? क्योंकि जो उनके मतलब सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन था ना, उसपे जो आईडी थी ना वो नहीं दिखाई दे रही थी। वो जब नहीं दिखाई दे रही थी तो जो बहुत ज़्यादा मतलब कलाकार लोग हैं उन्होंने ढूँढ ही निकाली कि इनकी आईडी क्या है। जब इनकी आईडी ढूँढी तो ऊपर जो थंबनेल थे वो थंबनेल इसी तरीके के थे। गोवा मतलब उनका भी अब तो उन्होंने रिएक्शन वीडियो भी बनाना चालू कर दिया। और उनका कैसा काम है ना कि वो जगह-जगह अलग-अलग मतलब शहरों में, अलग-अलग सिटी में वो जाते हैं, वहाँ से वीडियोज़ बना कर के लाते हैं। फिर क्या उस पे अपनी आवाज़ दे कर के, बोल करके, फेस नहीं दिखाते, सिर्फ आवाज़ दे कर के वो वीडियो डालते हैं। और जो चीज़ें होती हैं, जहाँ गए रहते हैं, जैसी चीज़ें होती है वैसे वो थंबनेल डालते हैं। तो बिना देखे कुछ लोगों ने उनकी आईडी ढूँढ निकाली और बिना देखे उनको जितना भी उल्टा उस पे वीडियो बनानी चालू की। अब एक लोगों ने देखा, 2 लोगों ने देखा, भाई सभी लोगों ने आईडी तो नहीं देखी लेकिन उनके थ्रू जान गए कि हाँ, जगत जीजा जी जो हैं बहुत गंदे काम करते हैं, वो गंदी-गंदी फ़िल्में बनाते हैं, गंदे थंबनेल्स डालते हैं, गंदे वीडियो डालते हैं, इसीलिए अपनी आईडी छुपाए हैं, इसीलिए वो अपनी आईडी का नाम नहीं दिखा रहे हैं। तो फाइनली वो आए, उन्होंने बोला, वो आए और उन्होंने बहुत कुछ बोला, बहुत मतलब बोलते ना कि शायद उन सभी लोगों के मुंह पे तमाचा दे दिया जो उनको इस तरीके से उल्टा सीधा बोल रहे थे। इतने दिनों से वो चुप थे क्योंकि वो शायद सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना उनको यहाँ तक भी लोगों ने बोल दिया कि अरे ये तो रावण है, अरे ये तो जगत दीदी को बेच देते, अच्छा हुआ इनके साथ ये तो थाईलैंड पता नहीं क्या क्या काम करने के लिए जाते हैं। जब वो देश विदेश के अपने कई सारे जगहों पे गए थे और वीडियो डाला हुआ था, तो अरे ये तो यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पता नहीं क्या करने जाते हैं। लोगों ने पता नहीं क्या-क्या बोला लेकिन उन्होंने नहीं बोला। इससे ही पता चल रहा था क्योंकि उनको कंट्रोवर्सी नहीं करनी थी, उनको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे ना कोई जज है, ना कोई वकील है, यहाँ पे मुझे सज़ा या इंसाफ़ी यहाँ थोड़ी मिलेगी मुझे, करो तुम लोग। लेकिन अगर वो उसी टाइम बोल दिए होते ना तो मुंह बंद हो गया था। लेकिन उन्होंने एक चीज़ क्लियर किया कि वो नहीं चाहते थे कि उस लड़की की बदनामी हो, उस लड़की जगत दीदी की ही उनसे शादी हो रही थी। अगर वो भी अपना पक्ष रखते, जिस तरह से जगत भैया ने इतनी सारी बदनामी की उनकी कि सुमित जी ने शादी तोड़वाई, उन्होंने उनका पूरा हाथ था, उन्होंने बोला था कि इस तरीके से बदनामी करो, इस तरीके से उसकी शादी तोड़वाओ, कैसे भी करके। तो भाई वो अपना पक्ष रखते, अपनी चीज़ें बताते, तो वहाँ पे जगत दीदी का जबकि उनको पोक बहुत तेज़ी से किया गया था कि अरे जगत जीजा जी आइए, बताइए क्या है, आप सच में क्यों जगत दीदी से शादी करना चाहते हैं? उनको नल्ला-निठल्ला तक बोला गया, नल्ला-निठल्ला तक बोला। और लेकिन आज के डेट में अगर उनकी आईडी उठाकर देखेंगे ना तो बाप रे! करोड़ों-करोड़ों की तो उनके व्यूज़ हैं। 60-60, 70-70 लाख के उनके सब्सक्राइबर हैं। और 2015-16 से तो उनकी आईडी बनी हुई है जब यूट्यूब के बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी वो बंदा चुप रहा, नल्ला-निठल्ला बोले जाने के बावजूद चुप रहा क्योंकि उनको पता है कि वो क्या है, उनको पता है। और तब वो चुप रहे क्योंकि उनको पता था कि उनको जगत दीदी की बदनामी नहीं करवानी है क्योंकि वो एक लड़की है, एक लड़की को उससे जोड़ा जा रहा है। भाई वो अपने बारे में खुद ही बताएँ, जब उनकी इतनी बदनामी हो रही है तो अपना पक्ष रखें, अपनी चीज़ें बताएँ। उन्होंने अपना जगत दीदी ने अपना मुँह खोला नहीं। तो जब जगत दीदी की को इतने सारे लोग जान रहे हैं क्योंकि जो उनका काम है, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, जो देशों-विदेशों में आधातर तो मुझे लगता है बाहरी लोग ही वो वीडियो देखते होंगे, हम लोग नहीं देखते होंगे क्योंकि हमें वो वीडियो मतलब देखने का कुछ वो ही नहीं होगा कि हाँ बीच की वीडियो देखें, शहरों की, हाँ थोड़ा बहुत देख लेंगे करके फिर देखना बंद कर देंगे। शुरुआत में अभी उनके चैनल पे लोग जाएँगे देखें, उनको अपने चैनल को प्रमोट नहीं करवाना था इसलिए उन्होंने आईडी नहीं बताई कि हाँ वो चीज़ें काम। अब ये जो उन्होंने रिएक्शन वीडियो एक और बना लिया है या ये जो अपनी आईडी उन्होंने ये बनाई हुई है जगत दीदी की सगाई के बाद जो उन्होंने आईडी बनाई, ये सब चीज़ों पे वो जो अपना फैमिली व्लॉग दिखाते वीडियो क्योंकि पता है कि हम ही लोग जाने वाले हैं उनको देखने के लिए और हम अब उनको जान चुके हैं तो उनकी वीडियोस, ब्लॉगिंग, उनकी फैमिली इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन जो वो बाकी की अपनी आईडी पे बनाते हैं, वो वीडियोस को हम नहीं देखेंगे। इसलिए वो नहीं चाहते थे, उनको अपना चैनल-वैनल प्रमोट नहीं करना था। अगर वो अपने मतलब जो उनके अवार्ड सिल्वर, गोल्डन जो भी मिले हुए हैं, अगर उसके साथ वो था लगा देते तो लोग यही बोलते कि अरे अपना चैनल और प्रमोट करने के लिए आ गए। फिर भी उनके ऊपर लोग कि इसलिए तो ये जगह क्योंकि पहले ही लोग बोले जा रहे थे कि ये ना
एक शादीशुदा औरत जिसका पति नहीं है उससे शादी करने के लिए रेडी हो गए, एक बच्चे की माँ से शादी करने के लिए, क्योंकि इनको तो नाम चाहिए, इनको फेम चाहिए और पैसे की लालच में इन्होंने शादी कर लिया है, वरना इनकी क्या मजबूरी होती है। ये तो निठल्ले हैं, तो कुछ करते धरते नहीं है, तो जगत दीदी से शादी सिर्फ कहते लोग। तो गाइस वो बहुत अच्छे इंसान है सच में। उनको मतलब उनकी वीडियोस देखने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद, और उनके दोस्त जो हैं वो भी उनके साथ लाइव में आए हुए थे, उन्होंने सभी कहा कि भाई रिएक्शन वीडियोस बनाओ, बातें बोलो, लेकिन इतना गंदा मत बोलो कि मतलब इंसान सही ना पाए, बर्दाश्त ही ना कर पाए। इतना उल्टा उल्टा मत बोलो। बहुत अच्छा लगा देख कर के कि मतलब कितने अच्छे, इतने सुलझे हुए, इतनी सारी चीज़ें, पहले भी इनके ऊपर इतना बवाल हुआ लेकिन इन्होंने कभी नहीं बोला, कभी कुछ भी नहीं बोला। आज फिर से इनके ऊपर इतना हुआ जब इनके काम को लेके इनको इस तरीके का कि मतलब अरे या तो गंदे वीडियो बनाते हैं, गलत काम करते हैं, तब उनसे शायद बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको बोलना पड़ा, बताना पड़ा करके। और फिर कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि जो इतने सारे गोल्डन सिल्वर प्ले बटन लाते हैं ये तो खरीद के लाए होंगे, खरीद के इसीलिए इसकी आईडी छुपा रहे हैं। तो फाइनली उन्होंने बता दिया। अब तो धीरे-धीरे करके उनके चैनल पे लोग पहुँच भी गए, पता भी चल गया कि ये सारे इनके चैनल हैं। और जो लोग इस तरीके से लाइव में बैठ-बैठ के उनकी बदनामी, उनकी चुगली, उनकी हँसी-ठिठोली कर रहे थे, उनके मुँह पे तो लग गया पूरी तरीके से कि बाप रे! मतलब क्या है, क्या सोचा और क्या निकल गए यार, जिनको हम निठल्ला नील बोल रहे थे, हो तो देखो महीनों के कितने कमा रहे हैं। तो इस तरीके से आधी-अधूरी जानकारी जाने पे, बिना जाने-सुने किसी को नहीं बोलना करना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान चुप हो तो उसका ऐसा फ़ायदा मत उठाओ कि जब वो बोले, जब उसका मुँह खुले तो सामने वाला नज़र भी ना मिलाने के लायक रह जाए। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को कैसे लगते हैं जगत जीजा जी? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे, बहुत सीधे-साधे इंसान हैं। उन्होंने अपनी लाइफ़ में एक चीज़ और भी बताई कि जगत दीदी जो है बोले कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। उनके दोस्त ने बोला ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। इससे थोड़ी-थोड़ी हिंट ये मिल रही थी कि जगत दीदी के साथ शादी होगी, हो रही है, दूसरी जगह पे होगी, पर जगत जीजा जी के साथ नहीं होगी। आप लोगों को क्या लगता है कि उन लोगों को अलग हो जाना सही था या फिर इन लोगों का एक हो जाना सही था? पर इतने अच्छे इंसान थे यार, कभी कुछ भी नहीं बोला, इतनी सारी चीज़ें हुई, ऑफ कैमरा सुलझाया। पर जिसने प्यार का इतना दावा किया कि मैं तो प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, उसने तो इतना मुँह दिखाने के लायक भी जगत दीदी को नहीं छोड़ा, इतनी बदनामी की, वो चैट पता अच्छा हुआ कि उनके पास सिर्फ़ चैट था तो चैट ही दिखाया, अगर कोई वीडियो होती तो शायद वो वीडियो भी ला दिए होते, अपना प्यार प्रूव करने के पागलपन के जुनून में। पर जगत जीजा जी ने उस पे एक बार भी नहीं बोला ऑफ कैमरा, क्योंकि वो ऑफ कैमरा का मैटर है ना, वो एक पारिवारिक मामला है, 2 रिश्ते जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने ऑफ कैमरा ही सुलझा लिया। उनके लिए एक भी शब्द नहीं बोला कि वो गलत लड़की हैं या ये गलत हैं। इनको भी उठाया गया कि पैसों के लालच में कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठाया गया कि क्या मजबूरी है कि ऐसे, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने साबित कर दिया कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और एक औरत की, एक लड़की की इज़्ज़त करना बहुत अच्छे से जानते हैं। वरना अगर उनको नाम कमाना होता, डॉलर पैसा कमाना होता ना, तो न जाने कितने छाप के बैठ गए होते इस कंट्रोवर्सी में। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।